और तब उन व्यापारियों में से कुछ बुद्धिमान व्यापारियों ने कहा, हे देवी, आप कौन हैं? क्या आप वन देवी हैं? यदि हाँ, तो कृपया हमें आशीर्वाद दें कि हमारा ये व्यापारिक दल इस भयंकर जंगल को बिना किसी संकट के पार कर ले और हमारा मंगल हो। ये सुनकर दमयंती ने उत्तर दिया, हे वैश्यगण, मैं कोई देवी नहीं हूं, बल्कि एक मानवी कन्या हूं। मैं महाराज भीम की पुत्री और महाराज नल की पत्नी हूं। मेरे पति इस भयानक वन में कहीं बिछुड़ गए हैं और मैं उन्हीं की खोज में भटक रही हूं। तब व्यापारियों के सरदार ने कहा, हे देवी, आप निश्चिंत रहें, इस दल में सुरक्षित रहें और अपने पति की खोज करती रहें। आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार व्यापारियों का दल आगे बढ़ा और कुछ दूरी पर जंगल में सायंकाल होते होते उन्हें एक सरोवर और फल फूलों से लदे वृक्ष दिखाई दिए। सरदार ने कहा, हम आज यही विश्राम करेंगे। प्रातः होते ही हम क्षेदी नरेश शुभाहु के राज्य में व्यापार हेतु प्रस्थान करेंगे। सभी वही रुक गए और अपने हाथी, घोड़े व रथों को एक ओर बांध दिया। रात्रि में भोजन के पश्चात सभी व्यापारी गहरी नींद में सो गए और कुछ दूरी पर दमयंती भी थकी मांदी होकर सो गई। किंतु रात्रि का एक प्रहर बीतने के पश्चात सरोवर पर जंगली हाथियों का एक झुंड जल पीने आया। उन्होंने वहां बंधे हुए हाथियों को देखा तो क्रोध में भर उठे। वे झुंड के झुंड उन पालतू हाथियों, घोड़ों और रथों पर टूट पड़े। अपने दांतों और पैरों से उन्हें कुचल डाला। उस भयावह सहार में अधिकांश व्यापारी मारे गए। ये दृश्य देखकर दमयंती कांप उठी, क्योंकि उसने इससे पहले ऐसा भीषण नरसंहार कभी नहीं देखा था। वहां अब केवल लाशें, टूटी रथें और बिखरे हुए हीरे, मोती, सोना चांदी बचे थे। कुछ व्यापारी जो जंगल की ओर भागकर बच गए थे, कुछ समय बाद लौटे और अपने दुर्भाग्य को कोसने लगे। एक बोला, पता नहीं चलते समय किसका मुख देख लिया था जो ये सब हो गया। दूसरा बोला, मुझे लगता है ये उसी स्त्री के कारण हुआ है जो कुछ समय पहले हमारे दल में मिली थी। अवश्य वो राक्षसी थी। यदि वो हमें मिल जाए तो हम उसे पत्थरों से मारकर यमलोक पहुंचा देंगे। ये सुनकर दमयंती कांपने लगी और रोते रोते डर के कारण उस भयानक वन की ओर चली गई। वो रोती हुई बोली, हे विधाता, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो अब कोई मेरा मुख भी देखना नहीं चाहता। थोड़ी दूर चलने के पश्चात उसे ब्राह्मणों की एक टोली दिखाई दी। वो उनके साथ होली और अंततः क्षेदी नरेश शुभाहु के राज्य में पहुंच गई। उसकी दशा अब पगली जैसी हो गई थी। खुले हुए बाल, फटी हुई आधी साड़ी और अश्रुपूरित नेत्र। जब वो राजमार्ग से आगे बढ़ रही थी तो कुछ बच्चे उसे पगली समझकर उसके पीछे पीछे चलने लगे और उसका उपहास उड़ाने लगे। उसी समय राजमहल में खिड़की से बाहर देखती हुई राजमाता की दृष्टि दमयंती पर पड़ी। उसे देखकर राजमाता की हृदय में ममता जाग उठी। उन्होंने अपनी दासी से कहा, जाओ, उस अबला नारी को यहां ले आओ। आज्ञा पाकर दासी ने जाकर बच्चों को भगाया और दमयंती को राजमहल में ले आई। राजमाता ने उसे देखकर कहा, पुत्री, तुम इस अवस्था में भी कितनी सुंदर प्रतीत होती हो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम बहुत दुखी हो। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूं? यह सुनकर दमयंती ने अपना समस्त वृतांत कह सुनाया। सब सुनने के पश्चात राजमाता ने कहा, पुत्री, अब से तुम हमारे पास रहो। न जाने क्यों तुम्हें देखकर मेरे हृदय में मातृत्व की भावना जाग उठी है। मैं अपने सैनिकों को भेजकर तुम्हारे पति नल की खोज अवश्य करवाऊंगी। ये सुनकर दमयंती बोली, माता, मैं यहां रह सकती हूं, किंतु मेरी कुछ शर्तें हैं, यदि आप उन्हें स्वीकार करें। मैं किसी पुरुष के चरण नहीं छूंगी। मैं किसी का जूठा भोजन नहीं खाऊंगी। यदि कोई पुरुष मुझे कुदृष्टि से देखेगा तो आप उसे दंड देंगी, और यदि वो बार बार ऐसा करे तो उसे मृत्युदंड दिया जाए। मैं अपने पति की खोज के लिए ब्राह्मणों से संवाद कर सकूंगी। राजमाता ने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली और उसे राजमहल में सम्मान पूर्वक स्थान दिया।
बहुत समय के पश्चात दमयंती ने पहली बार शांति की सांस ली। उधर महाराज नल, जो कलयुग के प्रभाव से गहन दुख भोगते हुए वन वन भटक रहे थे, तभी उन्होंने कहीं से पुकार की ध्वनि सुनी, महाराज नल, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ये सुनते ही महाराज नल ने उत्तर दिया, डरो मत, मैं आ रहा हूं। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि वन में भयंकर आग लगी है और एक नाग उस अग्नि से घिरा हुआ है। वो नाग महाराज नल को पुकार रहा था। नल ने बिना कुछ सोचे उन दहकती ज्वालाओं को पार कर नाग के समीप पहुंच गए। तब नाग ने कहा, राजन, मैं करकोटक नामक नाग हूं। देवर्षि नारद के शापवश मैं यहां जड़वत पड़ा हूं। उनका शाप है कि जब तक आप स्वयं मुझे अपने करकमलों से उठाकर किसी अन्य स्थान पर नहीं रखते, तब तक मैं इस स्थिति से मुक्त नहीं हो सकता। कृपा करके मेरी सहायता करें। मैं आपको आपके दुहखों से मुक्ति का मार्ग बताऊंगा। महाराज नल बोले, आप अत्यंत विशाल हैं, मैं आपको कैसे उठा सकता हूं? तब करकोटक नाग ने अपने शरीर को छोटा कर लिया और महाराज नल ने उसे अपने हाथों में उठाकर अग्नि से बाहर निकाल लिया। बाहर आकर करकोटक बोला, राजन, अब आप अपने पग गिनते हुए चलिए। नल चलने लगे। जैसे ही उन्होंने 10 पग कहा, करकोटक ने उन्हें डस लिया, जिससे उनका शरीर अत्यंत काला हो गया। नल घबरा गए और तब करकोटक बोला, राजन, ये मैंने आपके कल्याण हेतु किया है। आपके शरीर को काला इसलिए कर दिया है ताकि आपको कोई पहचान न सके। अब आप बहुक नाम से जाने जाएंगे। आप अयोध्या जाएं और राजा ऋतुपर्ण के राजमहल में घुड़शाला में कार्य करें। वहां आप उनके मित्र बने। वे आपको जुआ जीतने की अद्भुत विद्या सिखाएंगे, जिससे आप पुनः अपने राज्य और पत्नी को प्राप्त कर सकेंगे। इस दंश में जो विष है वो आपके लिए घातक नहीं है। वो आपके शरीर में स्थित कलयुग के प्रभाव को निरंतर भस्म करता रहेगा। और यदि कभी आप पुनः अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करना चाहें, तो मेरा स्मरण कीजिए और ये चादर ओढ़ लीजिए जो मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। उसी क्षण आपका वास्तविक स्वरूप आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा।